उन्होंने देवी गंगा और देवी सरस्वती को त्याग देने का निश्चय किया। किंतु इस कथा के अनुसार भगवान विष्णु की 3 पत्नियां थी। देवी लक्ष्मी और माता सरस्वती को बहुत ईर्ष्या हुई। देवी सरस्वती का श्राप तो समाप्त हो चुका है। इस कलह से तंग आकर भगवान विष्णु कुछ समय के लिए वैकुंठ से बाहर चले गए कि भगवान श्री हरि की 3 पत्नियां श्राप से ग्रस्त हो गई। सरस्वती 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 माँ सरस्वती, लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी पूजा, माता लक्ष्मी, गंगा नदी, माँ गंगा, माँ गंगा, माँ भगवती गंगा, उफनती हुई गंगा, लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु, लॉर्ड विष्णु, सरस्वती, माता लक्ष्मी, माँ गंगा आती है, लॉर्ड विष्णु। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस विश्व में शायद ही कोई ऐसा हो जो माता सरस्वती और देवी गंगा के बारे में ना जानता हो, किंतु आज जो कथा हम आपको बताने वाले हैं उसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। इस कथा का विवरण हमें कुछ पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। वैसे तो माता लक्ष्मी निर्विवाद रूप से भगवान विष्णु की पत्नी मानी जाती है, किंतु इस कथा के अनुसार भगवान विष्णु की 3 पत्नियां थी, लक्ष्मी, गंगा एवं सरस्वती। तीनों सदा नारायण को प्रसन्न रखने का प्रयास करती थी ताकि उनका विशेष प्रेम उन्हें प्राप्त हो सके। एक बार देवी गंगा के प्रति श्री हरि का अधिक स्नेह देखकर देवी लक्ष्मी और माता सरस्वती को बहुत ईर्ष्या हुई। दुखी होने के बाद भी लक्ष्मी जी ने तो इस पर कुछ नहीं कहा, किंतु माता सरस्वती ने इस पक्षपात के लिए भगवान विष्णु को खूब खरी खोटी सुनाई। माता लक्ष्मी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु क्रोध के कारण वे उसी प्रकार नारायण को पालंब देती रही। साथ ही उन्होंने देवी गंगा को भी दुर्वचन कहे। इस कलह से तंग आकर भगवान विष्णु कुछ समय के लिए वैकुंठ से बाहर चले गए। नारायण को इस प्रकार बाहर जाते देखकर माता सरस्वती को अत्यंत दुख हुआ, लेकिन इसका कारण भी उन्होंने देवी गंगा को ही समझा। उसी क्रोध में वे गंगा पर प्रहार करने को उद्यत हुई। यह अनर्थ देखकर लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और वे उन दोनों के बीच में आ गई। उन्होंने दोनों को समझा बुझाकर शांत करने का प्रयास किया। इससे देवी गंगा तो शांत हो गई, किंतु माता सरस्वती का क्रोध और बढ़ गया। इस प्रकार बीच बचाव करने के कारण उन्होंने क्रोध में आकर लक्ष्मी जी को वृक्ष हो जाने का श्राप दे दिया। माता सरस्वती के श्राप के प्रभाव से देवी लक्ष्मी तुरंत तुलसी के पौधे में बदल गई। निर्दोष माता लक्ष्मी को इस प्रकार श्राप का भाजन बनते देखकर अब माता गंगा को भी क्रोध आया। उन्होंने माता सरस्वती को नदी बनकर भूतल पर प्रवाहित होने का श्राप दे दिया। इससे दुखी और क्रोधित माता सरस्वती ने भी माता गंगा को नदी बनने और मानवों की अस्थियां ढोने का श्राप दे दिया। इस प्रकार ऐसी अनहोनी हो गई कि भगवान श्री हरि की 3 पत्नियां श्राप से ग्रस्त हो गई। जब श्री हरि वापस आए तो उन्हें माता सरस्वती और माता गंगा के श्राप का पता चला। साथ ही लक्ष्मी जी को पौधे में बदला देखकर उन्हें असीम दुख हुआ। देवी लक्ष्मी के शांत स्वभाव और सूझबूझ के कारण उन्होंने उन्हीं को अपनी पत्नी के रूप में अपने पास रखना उचित समझा। यह सोचकर कि ऐसी स्थिति पुनः आ सकती है, उन्होंने देवी गंगा और देवी सरस्वती को त्याग देने का निश्चय किया। जब दोनों को यह पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा याचना की। तब श्री हरि ने कहा कि गंगा पृथ्वी पर मनुष्यों के पापों को धोने के लिए ही अवतरित हो गई। साथ ही वे अंश रूप में उनके चरणों में, परमपिता ब्रह्मा के कमंडल में एवं महादेव की जटाओं में भी रहे। सरस्वती भी उनके साथ भूतल पर ही बहेगी और साथ ही अंश रूप में उनके साथ साथ रहेगी। केवल देवी लक्ष्मी ही पूर्ण रूप से उनकी पत्नी बनकर वैकुंठ में निवास करेगी। इसके बाद उन्होंने शालिग्राम का रूप लेकर माता लक्ष्मी के तुलसी रूप का भी पानी ग्रहण किया। कहा जाता है कि तब से ही गंगा और सरस्वती एक दूसरे के श्राप के कारण पृथ्वी पर नदी के रूप में बह रही है। देवी सरस्वती का श्राप तो समाप्त हो चुका है, इसी कारण वे वापस अपने लोक लौट चुकी है और माता गंगा भी कलयुग के अंत तक अपना श्राप पूरा करके पूर्ण रूप से लुप्त हो जाएगी। हालांकि आज भी प्रयाग में गंगा और सरस्वती के संगम को देखा जा सकता है। क्या आप इस कथा के बारे में पहले से जानते थे? यदि आप जानते थे तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय में एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर रखा है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो आप उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय।